पूजा। पापा आ गए, पापा आ गए। अरे बेटा, तुम्हारी मम्मा कहाँ गई? वो किचन में चाय बना रही है पापा। आजा मेरा बेटा, गोद में आजा। आज मेरी बेटी क्या क्या की है? स्कूल गई थी पापा, और मम्मा ने होमवर्क करवाया, और मम्मा ने चॉकलेट भी खरीदी थी। तो आज मम्मा का कोई शिकायत नहीं है ना? हाँ है ना पापा। वो मेरे लिए चाय नहीं बना रही है, सिर्फ आपके लिए और अपने लिए। तुम्हारे लिए मिल्क शेक बनाकर ले आएगी। पर मुझे मिल्क शेक नहीं पीनी है पापा, मुझे भी चाय पीनी है आप लोग के जैसे। अच्छा बाबा, ठीक है, तुम्हारी मम्मा से मैं बोल दूंगा, तुम्हारे लिए वो चाय ही बनाकर लेकर आएगी। नहीं पापा, मम्मा डांटेगी। अरे नहीं मेरी बेटू, मैं जो बोलूंगा मम्मा वही करेगी। मेरे प्यारे पापा। पापा के आते के साथ मम्मा की शिकायत होने लगा। मेरे पापा है तो मैं क्यों नहीं करूंगी शिकायत आपकी। अच्छा ठीक है मेरी माँ, पूरे अच्छे से शिकायत कर ले अपने पापा से। तो तुम इसकी बात नहीं मानती है तो शिकायत करेगी ही। अरे आप भी ना, इस बार संडे आएगा ना तो पूरे दिन भर आपके पास इसको रखूंगी। मैं भी देखती हूँ कि आपकी शिकायत कैसे नहीं मेरे से करती है। अरे हाँ पूजा, संडे से याद आया, मेरा दोस्त है ना, उसकी बुआ जी आ रही है, तो संडे को थोड़ा तैयारी कर लेना, कुछ स्पेशल उनके लिए खाना बना देना। पहले चाय पीजिए ना। पापा मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, मेरी मैम ना मुझे आज बहुत सारे गुड दी और स्टार भी दी है। अच्छा, जा बेटा लेकर के आ, मैं भी देखता हूँ। अभी लाई पापा। लीजिए ना चाय पीजिए ना, इसका तो दिन भर और रात भर का यही कहानी है। आप किनके बारे में बात कर रहे हैं? अरे पूजा, गांव के वो मेरा दोस्त था ना, जो हमारे साथ रहता है, उसी की बुआ आ रही है। वो बोल रही थी कि तुम लोग कहाँ रहते हो, एड्रेस भेज देना, मैं अपना भतीजा से भी मिलूंगी और तुम लोग से भी मिलूंगी। अच्छा, स्वभाव में कैसी हैं, अच्छी है ना? अरे मैं भी नहीं मिला हूँ, मैं भी पहली बार ही मिलूंगा। अच्छा। वैसे मेरा दोस्त ऑफिस चला गया कि घर में ही है? नहीं नहीं, उनका नाइट ड्यूटी था ना तो शाम को निकल गए ऑफिस के लिए। अच्छा बेचारा, वो भी मेहनत कर रहा है। अब क्या करेगा, गांव में तो जॉब रहती नहीं है, और इधर आकर के संघर्ष ही तो करना है। वो तो बात है। इनका दोस्त की बुआ है तो मेरी भी तो बुआ सासी लगी ना, तो उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती हूँ, खा करके तो उनका मन ही खुश हो जाएगा। पूजा, देखो कौन आए हैं। लगता है वो लोग आ गए क्या? अभी आई। नहीं नहीं, साथ में कोल्ड ड्रिंक और पानी दोनों लेकर जाती हूँ, इतना दूर से आ रहे हैं तो शायद प्यास तो लगी गई होगी। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते नमस्ते बहू। अरे बहू, इतना कुछ लाने की क्या जरूरत थी? मैं थोड़ी ना मेहमान हूँ, मैं तो तुम्हारे पति के दोस्त की बुआ हूँ, तो मेरे लिए इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी? बुआ जी, आप मेरे पति के दोस्त की बुआ हैं, लेकिन हमारे गांव से ही तो आए हैं ना, इसलिए तो आप मेरे बुआ जी ही हैं। बैठो ना बहू, खड़ी क्यों है? मेरा भतीजा तुम्हारे बारे में अक्सर बात करता था, वाकई में बहू तू वैसी ही है, बिल्कुल सीधी सादी, गांव की जैसी हो तुम। पता बहू, मेरा भतीजा ना अक्सर मेरे पास जब भी आता था ना तो तुम्हारे बारे में बात करता था। जिसके साथ रहता हूँ ना बुआ, वो बहुत ही अच्छी है, मेरी दोस्त की वाइफ है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। क्या बुआ जी, आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। वैसे बेटा, यहाँ तुम जो रूम लिया है, इसका लगता है किराया ज्यादा लेती है क्या मकान मालकिन? अरे बुआ जी, जो रेट चल रहा है वही लेती है, इससे ज्यादा नहीं कुछ लेती है। अरे बेटा तू क्या बोलेगा, मैं यहाँ आई तब से ही मुझे पता चल गया, क्योंकि यहाँ तो मैं 10-12 साल से रह रही हूँ। इस सोसाइटी में आई तभी पता चल गया कि ये सोसाइटी थोड़ी महंगी है। बेटा तुम रहने में ही इतना खर्चा कर देगा तो बचाएगा क्या? अच्छा बुआ जी, यहाँ आप 10-12 साल से हैं? अरे हाँ बेटा, तुम्हारा दोस्त बताया नहीं? नहीं बुआ जी, शायद कंफ्यूजन हो गई होगी मुझे। अच्छा, मैं तो ये बोलूंगी ना बेटा, यहाँ रहने से अच्छा हमारे तरफ अगर रहोगे ना तो ज्यादा बेहतर होगा। हमारे तरफ रहोगे तो वहाँ से ऑफिस की दूरी भी तुम्हारी नजदीक होगी, यहाँ से तो शायद कुछ ज्यादा पड़ता होगा ना। हाँ बुआ जी, लगभग 1 घंटा तो लग ही जाता है यहाँ से ऑफिस जाने में। अरे वही तो बेटा, मेरे तरफ आकर के देखना, मेरे तरफ से ना 15-20 मिनट का रास्ता है तुम्हारा ऑफिस का। मेरा भतीजा बताता है ना कि मेरा दोस्त इधर काम करता है, तो वही से मैं बोल रही हूँ। देखो बेटा, मैं तो इतना जान गई आते के साथ ही कि तुम दोनों बहुत सीधे साधे हो, और यहाँ तू शहर में आया है, यहाँ सीधापन का काम नहीं है बेटा। इतने पैसे खर्च करके एक रूम में तुम लोग रहते हो, उससे अच्छा तो इतने पैसे खर्च करोगे तो हमारे तरफ तो 2 रूम में आसानी से मिल जाएगा बेटा। मैं तो बोलूंगी ना कि हमारे तरफ ही आकर के रह लो। और तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ रहता है, मैं तो उसे कितना बार बोली कि बेटा हमारे साथ रहो, जब मैं तुम्हारी बुआ यहाँ रह रही हूँ तो तुम अपने दोस्त के साथ क्यों रहते हो? लेकिन वो है कि सुनता ही नहीं है, तुम्हें ही सब कुछ मानता है। नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो उसे बराबर बोलता हूँ कि अगर तुम अपनी बुआ जी के साथ रहोगे तो आराम से रहो, लेकिन वो बोलता है कि नहीं भैया, मैं आपके साथ आया हूँ गाँव से, तो मैं बुआ जी के पास क्यों जाऊँ।
अरे बेटा वही से तो मैं बोल रही हूँ कि उसकी माँ हमेशा चिंता में रहती है कि मेरा भतीजा कैसे रहता है, क्या रहता है। दीदी थोड़ा बात कीजिए। तो वही मैं बात ही करने आई हूँ कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बार मेरे यहाँ आकर के देखो ना बेटा। अगर तुम्हें पसंद होगा वहाँ जहाँ मैं रहती हूँ उस जगह का रूम, तो वहाँ करके सेटल हो जाओ। क्या यहाँ एक्स्ट्रा किराया दे दे करके इतना पैसे बर्बादी कर रहे हो? उधर आओ, थोड़ा पैसे बचेंगे। आजकल के समय में तो 2 पैसा तो बचाना बहुत जरूरी है ना। हाँ बुआ जी, मैं देखूंगा। देखूंगा नहीं, आ जाओ। अरे बेटा, ये तुम्हारी दादी लगेगी। दादी। हाँ बेटा बोलो, नमस्ते दादी जी। नमस्ते दादी जी। अरे बेटा ये तुम्हारी बेटी है? हाँ बुआ जी, मेरी एक ही बेटी है अभी। अच्छा, तो तुम्हारा सचमुच में खुशहाल परिवार है, इतना छोटा मोटा परिवार। आजा बेटा, दादी से नहीं मिलेगी? हेलो दादी। हेलो बेटा, पढ़ने जाती है बेटा? हाँ बुआ जी, आप लोग नाश्ता कीजिए ना, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है जब तक मैं खाना का तैयारी करती हूँ। अरे बहू, नाश्ता तो मैं कुछ ज्यादा करूंगी नहीं, डायरेक्ट खाना ही खाऊंगी। तो खाना ही परोस दो, क्योंकि अब टाइम भी हो गया है बहू। अब संडे है तो थोड़ा मार्केटिंग भी करनी है ना। मंडे से तो मेरा बेटा लोग को ऑफिस चालू हो जाता है। अच्छा बुआ जी, आपके कितने बेटे हैं? अरे बहू मेरा 2 बेटा है। तो फूफा जी भी साथ में रहते होंगे? अरे बेटा नहीं, ओह कहाँ रहेंगे हमारे साथ। मैं अपने दोनों बेटा के साथ ही रहती हूँ। अच्छा बुआ जी बैठिए, मैं अभी खाना परोसती हूँ। ठीक है बहू। सच में बेटा, तुम्हारी पत्नी तो बहुत ही अच्छी है। मैं तो सुनती थी लेकिन आज उससे मिली भी, मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या हम लोग सही फैसला ले रहे हैं यहाँ से ट्रांसफर करने का? मुझे तो कुछ अटपटा लग रहा है। इतना जल्दी दूसरे लोग कैसे अपने हो जाते हैं? ये बुआ जी तो कुछ ज्यादा ही अपनापन दिखा रही है। इनसे डेली बातें करते रहती है और ये भी वैसे ही है कि उनकी बातों में आ गए। मैं कुछ भी मना कर रही हूँ लेकिन ये है कि मेरी बात को सुनने को तैयार ही नहीं है। पूजा, हाँ। अरे पता है पूजा, आज मैं बुआ जी के घर गया था, उनसे मिल करके आया। जहाँ वो रहती है ना, बहुत कम किराया है। वहाँ पता है 2 BHK मिल रहा है बहुत कम रेट में। तो मैंने सोचा है ना कि वहीं हम लोग ट्रांसफर कर जाते हैं अगले संडे को। वैसे भी यहाँ तो महीना लग ही जाएगा और वहाँ नया शुरुआत हो जाएगा रूम का। बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ अटपटा लग रहा है। इतना जल्दी क्या है? यहाँ भी तो अच्छा था ना। अरे पूजा, मैं तो अपने लिए कर रहा हूँ ना। क्योंकि देखो वहाँ 2 BHK है ना, तो एक में तो मेरा दोस्त रहेगा, दूसरा हमारा रहेगा रूम। टॉयलेट और बाथरूम हमारे रूम में ही है। जो बुआ जी आई थी ना मिलने, वो बोल रही थी कि बेटा तुम इस फ्लैट में ट्रांसफर कर रहे हो तो मैं भी इस फ्लैट में सबसे ऊपर वाला में ले लेती हूँ। ऊपर में सिर्फ एक ही रूम है, ऊपर में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है। इसलिए वो लोग बोल रहे हैं कि अब तो तुम लोग हमारी फैमिली जैसे हो, तो वही हम लोग इस्तेमाल कर लिया करेंगे। और बात रहा वो मेरा दोस्त का, तो वहाँ 2 BHK यही रेट में मिल रहा है, तो वहीं चले जाते हैं। वैसे भी हम लोग को यहाँ सोने वोने में तो बहुत दिक्कत होती है। उसका तो नाइट ड्यूटी है तो चल जाता है, लेकिन संडे को सैटरडे को छुट्टी रहती है तो अनकंफर्टेबल होता है ना सोने में। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तो ठीक है, इतना उदास मत हो। और हाँ, वहाँ ना अपनी बिटिया की स्कूल भी ढूंढ लिया हूँ, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल है, वहीं से नए सेशन से एडमिशन करवा देंगे। ठीक है, पता नहीं ये फैसला सही है कि नहीं। यहाँ भी तो अच्छा था ना। ये अपना दोस्त को ही उनकी बुआ जी के यहाँ भेज देते तो क्या हमारा यहाँ आराम नहीं हो जाता? और वैसे भी इनको भी तो दिक्कत होती है ना। यहाँ से 1 घंटा लगता है जाने में ऑफिस, वहाँ से शायद आधा घंटा में जल्दी पहुँच जाएंगे। इनकी भी तो थकावट हो जाती है। चलो ये जो भी कर रहे हैं सही ही कर रहे हैं। पूनम, कैसा लगा ये घर? घर तो ठीक ठाक ही है, लेकिन जहाँ पहले हम लोग रहते थे ना, मुझे तो वही अच्छा लगता था। अरे यार, वहां रही ना इसलिए तुम्हें अच्छा लगा, अब यहाँ रहने लगेगी ना तो यहाँ भी तुम्हें अच्छा लगेगा। वैसे मेरी बिट्टू कहाँ है? वो बुआ जी है ना, वो आते के साथ अपने रूम में लेकर के गए। अच्छा, चलो अच्छी बात है पूजा। देखो वहां हम लोग अकेले रहते थे, यहाँ फैमिली मिल गई। बता, मेरा दोस्त की बुआ है तो हमारा भी तो फैमिली है ना। एक घर में बड़े बुजुर्ग आते रहेंगे जाते रहेंगे घर में, तो अच्छा रहेगा पूजा। इसलिए तो मैं बुआ जी के पास ही रूम ले लिया। मैं जो भी फैसला लेता हूँ सही लेता हूँ पूनम। अरे बेटा। अरे बुआ जी, आप आइए ना, बैठिए ना। अरे नहीं नहीं बेटा, आज कैसे मैं बैठूं? आज ही तुम लोग शिफ्टिंग किया है ना। मैं तो यहाँ 1 सप्ताह पहले ही शिफ्ट कर गई थी। तुम लोग आने वाला था इसीलिए मैं पहले ही यहाँ शिफ्ट कर गई। ऐसा करो ना बेटा, चलो मेरे रूम में चाय बना दी हूँ, चाय पी लेना और उसके बाद जो भी काम है शिफ्टिंग का वो कर लेना बाद में दोनों मिलकर। नहीं नहीं बुआ जी, मैं सब गैस चूल्हा वगैरह ले आई हूँ। आप बैठिए ना, मैं ही बना देती हूँ। बस ये दूध लेकर आएंगे और तुरंत मैं बना दूंगी।
अरे नहीं बहू, क्या मेरा भतीजा को तुम बाहर भेज रही हो दुकान में? अभी तो बेचारा बहुत थका हुआ है। चलो आधा एक घंटा मेरे रूम में रिलैक्स करो, चाय पियो, उसके बाद आकर के अपने रूम में आराम से जो काम है शिफ्टिंग का वो करते रहना। फिर बाद में तुम खाना वाना बनाते रहना, और तेरा अगर मर्जी होगा तो हम लोग भी तुम्हारे यहाँ आकर के खाना खा लेंगे। और वैसे भी बहू, तुम्हारा हाथ का तो स्वाद अलग ही है, मुझे तो अपने गाँव को याद आ जाता है, ऐसा तुम्हारे हाथ में टेस्ट है। अरे पूजा चलो ना, बुआ जी बुला रही हैं, बुआ जी का भी कमरा देख लेते हैं हम लोग और बातचीत करके आ जाते हैं। ठीक है। अरे बहू, तुमने तो किचन बहुत अच्छा सजा लिया, बहुत कम टाइम में। बुआ जी बैठिए ना, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे बहू, चाय तो पीऊंगी, लेकिन अभी अभी मैं भी काम करके ही आ रही हूँ। ऐसा करना बहू, खाना बनाई होगी ना तो खाना भी थोड़ा दे देना, साथ में खाना भी खा लूंगी। अब मैं अकेली क्या अपने लिए खाना बनाने जाऊँ? दोनों बेटा को सुबह में ही लंच दे दी थी, अब शाम को मैं जल्दी आ जाती हूँ। अब तो जान ही रही है बहू कि इतना बुढ़ापा में मेरे से तो आकर के तुरंत रसोई बनती नहीं है। ठीक है बुआ जी, आप बैठिए, मैं अभी आ रही हूँ चाय लेकर के। ठीक है बहू, और मेरी पोती कहाँ है? बुआ जी वो हॉल में ही बैठ करके अपना होमवर्क कर रही थी, वहीं पे मिलेगी, हॉल में ही जाइए। ठीक है बहू, मेरी पोती से ना बहुत लगाव हो गया है, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये मेरे घर की नहीं है, अब तो उसके साथ है, ऐसा लगता है कि ये मेरी ही पोती है। अरे बुआ जी आ गई, मैं तो खुद के लिए खाना बनाई थी, मैं अभी खाने जा रही थी। ऐसा करती हूँ, कोई बात नहीं, बुआ जी को ही खिला देती हूँ, बेचारी काम करके आई है। मैं कुछ ऐसे ही बिस्किट वगैरह खाकर पानी पी लूंगी। अब रात को ही खाना बनाऊंगी खुद के लिए, क्या अब अपने लिए खाना बनाने जाऊं। पूजा, अरे आ गए आप, बैठिए ना। अभी अभी बुआ जी लगता है कि अपने घर से गई हैं। हाँ, वो बैठ करके बातें की और उनको भूख लगी हुई थी तो खाना वाना सब खा करके गए हैं। अच्छा, अच्छी बात है पूजा, करना चाहिए हेल्प किसी को भी। वैसे भी ये हमारे गांव की हैं, दूसरे जगह में अपने गांव के लोग मिलते हैं ना तो उससे तो अपनापन बढ़ ही जाता है। हाँ, बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और मेरी बिट्टू कहाँ गई? बुआ जी के साथ ही उनके कमरे में गई है। बुआ जी बोल रहे थे कि बहू तुम्हें काम करने में दिक्कत होगी, ये तुम्हें परेशान करती है ना, तो इसे मैं अपने पास रखती हूँ जब तक तुम अपना काम कर लो। सच्ची में पूजा, बुआ जी तो बहुत ही अच्छी हैं, देख नहीं रही है कितना अच्छा से हमारा ख्याल रखती हैं। अपनी बिटिया को अपने घर ले जाकर के रखती हैं, मैं बराबर नोटिस कर रहा हूँ। जब तुम काम में ज्यादा बिजी रहती है ना तो हमेशा अपनी बिट्टू को लेकर के जाती है। लेकिन एक बात बोलूं आपसे मैं? हाँ हाँ बोलो। सब चीज तो ठीक है, लेकिन एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती है। क्यों? कौन सी बात तुझे अच्छी नहीं लगती है? अब आप ही बताइए, हम लोग जहाँ रहते हैं उसी में अटैच है टॉयलेट और बाथरूम, तो बुआ जी हमेशा दरवाजा खुल खुल करके आते रहती हैं, उनके बेटे दोनों आते रहते हैं, ये सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और वैसे भी बुआ जी और उनके बेटा भी तो यूज करते हैं ना टॉयलेट बाथरूम, तो बुआ जी सफाई नहीं कर सकते हैं, बराबर मैं ही साफ कर रही हूँ। अब जब दूसरे लोग हमारे बाथरूम और टॉयलेट यूज करते हैं तो उन्हें भी तो फर्ज बनता है ना कि बाथरूम और टॉयलेट साफ करें, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अरे पूजा, जब हम लोग गांव पे रहते थे तो हमारा घर भी तो एक साथ था ना, तो वहां भी तो टॉयलेट बाथरूम था। तो तुम लोग आपस में टॉयलेट बाथरूम साफ करती थी ना घर में ही, और यहाँ साफ करती तो क्या खराबी है? वो भी तो हमारे मेहमान ही ना है, बुआ जी हैं, इतना छोटा छोटा बात को मन पर मत लिया करो। मैं आपकी बात मानती हूँ, वो हमारा परिवार है, लेकिन ये आपके दोस्त के बुआ जी हैं, हमारा परिवार कैसे? वाह बहू वाह, मैं तो तुम लोग को अपना मानती थी, इसीलिए मैं जहाँ रहती थी वहाँ तुम लोग को बुलाई, और तुम लोग यहाँ आकर के अपना पराया करने लगे ना। अरे नहीं नहीं बुआ जी, ये पूनम तो ऐसे ही कुछ बोल देती है, इसकी बातों पर आप मत जाइए, मैंने तो नहीं ना कुछ बोला। नहीं बेटा, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरे मैं तो तुम लोग को पहले ही बोल दी थी ना कि जहाँ तुम लोग ले रहे हो वहाँ मैं ऊपर में रहूंगी और टॉयलेट बाथरूम तुम्हारे में है तो मैं यूज करूंगी। मैं मकान मालिक से बात भी कर ली हूँ, लेकिन उस समय तुम तो हाँ बोल दिया था, और अब जब यहाँ 6 महीना होने को आया तो तुम लोग इस तरह से कर रहे हो। यही चिक चिक के कारण बेटा मैंने तुम लोग को सामने क्लियर कर दी थी, मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम्हारी पत्नी ऐसे बात करेगी मेरे बारे में। पूजा, जाओ चाय बना कर लेकर आओ। अरे नहीं बेटा, मैं चाय वाय नहीं पीऊंगी, मैं अपने घर में ही सही हूँ। बुआ जी सॉरी ना, मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। अरे ये तो ये यूं ही इसके मुंह से कुछ भी निकल गया, इसकी बातों पर आप ध्यान मत दीजिए। आइए ना, बैठिए ना बुआ जी, पूजा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, माफ कर दीजिए ना बुआ जी। देखो बेटा, तू माफी मांग रहा है ना, इसलिए मैं तुम्हारी बात पर मना नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन देखो बेटा ऐसा अगर बहू का बर्ताव रहेगा ना तो मैं
आगे जाकर के तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कंटिन्यू रहूंगी। मैं तो तुम लोग को अपना परिवार समझती हूँ, तुम्हारी पत्नी को अपनी बहू समझती हूँ, तुम्हें अपना बेटा समझती हूँ, और तुम्हारी पत्नी मेरे बारे में कैसे बोल सकती है। और बात रहा टॉयलेट का साफ सफाई का, तो मैं भी बीच बीच में कर दिया करती हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारी पत्नी कैसे झूठ बोल रही है कि मैं साफ सफाई नहीं करती हूँ। ऐसे में से मैं नहीं हूँ, गंद करते रहूंगी और सफाई नहीं करूंगी। मेरी फितरत में ऐसी नहीं है। मैं मानती हूँ कि मैं छोटा काम करती हूँ, मैं मानती हूँ बेटा कि हम लोग एक रूम में ही माँ बेटे रहते हैं, लेकिन तुम भी तो मजबूरी मेरा जानता है ना कि मेरा बेटा उतना अच्छा पैसा कमाता नहीं है, मैं भी उतना नहीं कमाती हूँ। जैसा तैसा हमारा घर चलता है, लेकिन हम लोग किसी के यहाँ मांगने नहीं जाते बेटा। इतने दिनों में तुमने कभी देखा? नहीं बुआ जी, अगर ऐसे बीच में आपको दिक्कत होती है ना, तो आप मेरे से बेझिझक होकर के बोला कीजिए, इस तरह से नहीं रहा कीजिए। अरे बेटा क्या बोलूं मैं, तुम्हारी पत्नी की बातें सुन करके तो मुझे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं है। बुआ जी, पूजा की बातों को आप दिल पर मत लीजिए, वो तो वैसे ही यूं ही कुछ बोल देती है। वही ना बेटा, वही से तो मैं तुम्हारे पास आती हूँ, तुम्हारे कारण बेटा। मैं जानती हूँ कि तुम अच्छे पोस्ट पर हो, अच्छी खासी तुम्हें सैलरी मिलती है, सब मुझे पता है, इसलिए तो हमारा परिवार तुम्हें इतना रिस्पेक्ट करता है। तुम्हारे कारण तुम्हारी पत्नी को भी हम लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन इस तरह से तुम्हारी पत्नी का बिहेव रहेगा तो कैसे हम लोग उसे इज्जत दे पाएंगे बेटा? अरे नहीं बुआ जी, अरे यूं ही वो कुछ भी बोल दी। अब आप भी तो सुन लिए ना, बात क्लियर हो गई ना, अब ऐसा कुछ नहीं करेगी, मैं उसे मना कर दूंगा। ठीक है बेटा, तुम है ना इसलिए मैं मान रही हूँ, लेकिन दूसरा कोई होता है ना तो मैं नहीं मानती। ये मेरे पति भी कम नहीं है, दूसरे लोगों को अपना यहाँ बना रखे हैं और खुद तो करते हैं, मेरे से भी काम करवाते हैं। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ? और वैसे भी मैंने गलत क्या बोला? वो लोग टॉयलेट बाथरूम यूज करते हैं तो सफाई भी तो करना जरूरी है ना। और ये कैसे बुआ जी बोल दी कि मैं भी साफ करती हूँ? इतने दिनों पर तो आज तक मैंने कभी नहीं देखी कि वो टॉयलेट बाथरूम साफ करती होंगी। मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे पति माने तो सही। यहाँ तो आने के बाद मेरी एक भी बात नहीं सुनते हैं और बाहरी लोगों के सामने सीधे डांट करके वहाँ से भगा देते हैं। बहू घर पर हो क्या? हाँ बुआ जी, किचन में हूँ। अरे बहू शाम का खाने का तैयारी कर रही है क्या? हाँ बुआ जी, खाना ही बना रही हूँ। बहू पहले तो एक कप मुझे गर्मा गर्म कॉफी बना करके पिला, क्योंकि तुम्हारे हाथ में स्वाद है बहू, बहुत टेस्टी कॉफी बनाती है तुम। बुआ जी अभी तो घर में दूध नहीं है, वो वाला दूध दे करके जाएगा ना तो मैं बना दूंगी। अभी तो आप यही है ना, आप बैठिए ना। अरे बहू दूध तो रखा हुआ है, इसी से बना देना मेरी कॉफी। बुआ जी आप जानती ही हैं कि शहर में प्योर गाय का दूध मिलता नहीं है, तो मुझे 1 किलोमीटर दूर में जा करके दूध लाना पड़ता है। वही दूध है, ग्वाले के यहाँ से दूध लेकर के आती हूँ। चाय और कॉफी के लिए तो ये पैकेट वाला दूध लेकर के आते हैं, तो वो वही खत्म हो गया बुआ जी। अभी वो 10-15 मिनट में आते ही होंगे, वो आएंगे तब तक मैं उसी दूध को चाय बना करके दूंगी ना, और ये मैं खत्म कर दूंगी तो फिर चिंकी ये पैकेट वाला दूध पीती नहीं है। अरे क्या वो कैसी बातें कर रही है तुम? ये शहर है, तुम्हारा गांव जैसा सोच यहाँ हटाओ। यहाँ पैकेट वाला भी दूध है, अगर चिंकी को पिलाएगी ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं तो बोलूंगी ना बहू, मुझे बहुत कॉफी पीने का मन हो रहा है, उसी दूध में मेरी कॉफी बना दे। ठीक है बुआ जी। और हाँ बहू, शायद तुम पनीर का पराठा बना रही है ना? हाँ बुआ जी। तो आज तो पनीर का पराठा मैं तुम्हारे घर से ही खा करके जाऊंगी। ठीक है बुआ जी। यहाँ तो ये बुआ जी मुझे परेशान ही करके रखे हुए हैं। अब मैं अपनी बिटिया का दूध मैं इनको कॉफी बना करके दे दूंगी, मेरी बेटी रात में क्या पिएगी? मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से तो बुआ जी नाक में दम किए हुए हैं, लेकिन मेरे पति को दिखाई नहीं देता है। अब बताओ, पराठा भी मेरे घर से ही खा कर जाएंगी। यहाँ तो एक्स्ट्रा काम मेरा बढ़ गया। बहू वाकई में तुम्हारे हाथ का खाना तो बहुत ही स्वाद रहता है, खा करके पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। बहू ऐसा करना, अब तो मैं खा ही ली हूँ, मेरा दो बेटा को खाना है, तो थोड़ा 4 पराठा पैक करके दे दो ना। अब मैं क्या जा करके ऊपर में सब्जी रोटी बनाऊं? और मेरे बेटे लोग भी मजाक मेरा बहुत उड़ाते हैं कि तुम तो माँ भाभी के यहाँ तरह तरह का खाना खाकर आ जाती है और मेरे लिए आकर के सब्जी रोटी बना देती है। तो बहू 4 ही पराठा खाएंगे मेरे बेटे, 2 छोटा खाएगा 2 बड़ा खाएगा। तो जाना बहू, पराठा लेकर के आना, मैं लेकर के चली जाऊंगी। ठीक है बुआ जी। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, कुछ भी मैं बनाती हूँ तो मेरे लिए बचता ही नहीं है और उल्टा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है। बुआ जी के भी खिलाओ डेली और इनके बच्चों को भी खिलाओ, मैं तो परेशान हो गई हूँ। पूजा, हाँ? अरे खाना परोसो ना, यहाँ किचन में क्या कर रही है? खाना नहीं है। अरे क्या बेफालतू की बातें कर रही है? खाना तो बना रही थी शाम को, कहाँ गया खाना? और शायद आज छोले भटूरे बना रही थी, तो इतना सारा खाना गया कहाँ? क्या आपको नहीं पता है कि बुआ जी हमेशा यहाँ आती हैं, कुछ भी बनाती हूँ तो खुद आकर के खाती हैं, अपने दोनों बेटा को भी खाना लेकर के जाती हैं। हम लोग कितने परिवार हैं, 2 हम लोग हैं, तो मैं कितना खाना डेली बनाऊं?
बताइए आप ही, एक्स्ट्रा बढ़ा करके एक आदमी का बना देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि बुआ जी आती हैं तो उनको खिला दिया करूंगी। वो तो खुद खाती ही खाती है, अपने बेटा के लिए भी लेकर के जाती हैं। अरे पूजा, अरे वो उतना पैसे वाले लोग नहीं है, थोड़ा पैसे की कमी है ये लोग को। जब यहाँ आती हैं अगर खा लेती हैं एक्स्ट्रा, तो इसमें तुम्हारा मुंह क्यों बनने लगता है? बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ अलग सा मुझे बना करके दे दो। मैं भी यहाँ दिन भर काम करते करते थक जाती हूँ। कितना दिन भर काम करते रहूं? सुबह में नाश्ता बनाती हूँ, आपको नाश्ता पैक करके देती हूँ, वैसी बुआ जी आ जाती है तो उनके लिए चाय बनाती हूँ, उसके बाद नाश्ता बना करके देती हूँ एक्स्ट्रा, फिर दोपहर में खाने के लिए बैठती हूँ तो पता नहीं वो कहाँ से आकर के टपक जाती है। अरे बीच में वैसा ही कभी गैप होता होगा कि नहीं आती होंगी, लेकिन एनी टाइम ये बुआ जी हमेशा आती है। अरे एक दिन आदमी खिलाएगा, 2 दिन खिलाएगा, डेली डेली किसी को कितना खिलाएगा? मैं भी कितना काम करते रहूं? मेरी भी तो एक बेटी है, उसका भी स्कूल पहुंचाना, स्कूल से लेकर के आना घर पे, उसका होमवर्क करवाना। हम लोग 2 लोग हैं और 2 लोग की जगह मुझे 5 लोगों को डेली खाना बनाना पड़ता है। वैसे ही कभी गैप होता होगा, लेकिन हमेशा 5 कहाँ 6 लोगों का। आपका दोस्त कहाँ है? दोस्त का भी तो मैं खाना बनाकर देती हूँ ना। और आज बुआ जी बोल रही थी कि मेरा भतीजा खुद से कपड़ा धोता है। बहू तो अपने पति का कपड़ा धोती है, तो मेरा भतीजा का कपड़ा क्यों नहीं धो देती है? वो तुम्हारे साथ तुम्हारा देवर ही ना है, तो थोड़ा उसका भी कपड़ा धो लिया करो। रात में जॉब करता है बेचारा, दिन में सोएगा नहीं, अपना कपड़ा धोएगा तो कैसे चलेगा? बताइए, मैं यहाँ सबका काम करने के लिए एक नौकरानी आ गई हूँ क्या? आपको तो अपने पैसों की कदर नहीं है, जितना पैसा है सब पर उड़ाते जाओ, लेकिन हमारा जिंदगी नहीं है क्या? 2 पैसे आज नहीं बचाएंगे तो कल क्या होगा हमारा? पूजा, बहुत बोल रही है तुम। मेरा पैसा है, मैं चाहे जिस पर खर्च करूं। अरे वो लोग थोड़ा कम पैसे कमाते हैं और एक्स्ट्रा तू बनाकर दे ही दी तो क्या दिक्कत है? और जब वहां रहते थे तो मेरा दोस्त का सब कपड़ा वगैरह धो करके देती थी ना, और यहाँ धो देगी तो क्या दिक्कत है? वहाँ मैं अकेली थी तो मेरे ऊपर था कि चलो धो देती हूँ। अब यहाँ इनकी बुआ जी रहती है तो इनकी बुआ जी नहीं धोएंगी? मैं इतना दूर का रिश्ता होकर के धोते रहूं? पूजा ज्यादा बोलो मत, अगर ज्यादा बोलेगी ना तो गांव पहुंचा दूंगा, समझी ना? मुझे ये चिक चिक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर 2 रोटी अगर वो लोग खा ही लेती है तो क्या दिक्कत हो गया? मैं कमाता हूँ तो इसमें तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? सिर्फ खाना ही बनाना पड़ता है ना। तू यहाँ रह रही है तो करना ही पड़ेगा। और मेरी इज्जत इस तरह से डुबाओ मत, समझी ना? पिछले बार जो गलती की थी ना, बहुत मुश्किल से मैं सुधारा था। और इस बार कोई गलती मत कर देना कि मुझे जबरदस्ती तुम्हें गांव पर पहुंचाना ही पड़ेगा। जल्दी जल्दी खाना बना दो कुछ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ऐसे पति है, जब मैं वहाँ अकेले रहती थी तो कितना अच्छा से हम लोग रहते थे। जब से यहाँ मैं आई हूँ ना, ये बुआ जी के चक्कर में मेरे से हमेशा लड़ाई करते हैं। उल्टा इनके पूरी फैमिली को मैं खाना बना बना कर देती हूँ, बुआ जी को बना कर देती हूँ, लेकिन ये मेरे पति में ही कमी है। ये किसी को भी अपना मान लेते हैं और साथ में मेरे से भी काम करवाते हैं। मैं करूँ तो क्या करूँ? ससुराल में कुछ बोलूंगी तो वहाँ माँ जी मेरे ऊपर ही गुस्साएंगे। ये अपने पति को नहीं संभाल पाई, गई थी क्यों? फिर माँ जी इनसे कुछ पूछेंगे तो ये मुझे ही डांटेंगे कि सारा बात माँ को क्यों बता देती है। जो अपनी बेटी को ये जान से भी ज्यादा चाहते थे, यहाँ आने के बाद तो सब भूल गए हैं। बुआ जी करते इनका मुंह नहीं थकता है। इन्हें समझ में नहीं आता है कि बेटी का दूध रखा हुआ मैं कॉफी बनवा करके पीते हैं। मेरी बेटी कई रात ऐसे भूखे सोई है, इन्हें थोड़ी ना कुछ दिखाई देता है। बोलने के बाद मुझे ही सुनाते हैं। अरे बुआ जी आप। अरे हाँ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आओ ना, बैठो ना, तुमसे मेरा कुछ काम है। हाँ बुआ जी बोलिए। बेटा, मैं बोलना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं क्या करूं, बोलना पड़ रहा है। बेटा, बोलूं या ना बोलूं? अरे बुआ जी क्यों नहीं बोलेंगे, बोलिए क्या बात है? क्या बताऊं बेटा, अब तो मुझे अपना बेटा के जैसा लगता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मेरे घर में ना सिलेंडर खत्म हो गई है। अब सिलेंडर भराने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। मैं किससे क्या मांगू, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मेरा दोनों बेटा कमाता है, वो लोग को किराए में और घर का राशन लाने में खत्म हो जाता है, और मैं थोड़ा बहुत काम करती हूँ, उससे साग सब्जी में चला जाता है पैसा। सिलेंडर के लिए तो बचता ही नहीं है बेटा। तूने 3-4 बार मेरी मदद की सिलेंडर के लिए, लेकिन मैं क्या बोलूँ बेटा, बोलने में शर्म आती है मुझे। थोड़ा अगर हेल्प कर देते कुछ पैसे को तो मैं सिलेंडर जा करके ले आती। क्योंकि तुम तो जानता है ना बेटा कि बिना सिलेंडर का तो खाना बनता ही नहीं है, और मैं कितना दिन तुम्हारे यहाँ आकर के खाना खाऊं, बहू को भी अच्छा नहीं लगता होगा। अरे बुआ जी इतना आप क्यों बात बोले जा रहे हैं? आप सीधा साधा बोलिए ना कि बेटा कुछ पैसों की जरूरत है। आप मेरी बुआ हैं तो क्या मैं इतना भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ? सच्ची में बेटा, तुम्हारी यही आदत के कारण मैं तुम्हें अपना भतीजा मानती हूँ।
मैं तो अभी अपने भतीजा से भी पैसे मांगी, लेकिन उसने तो साफ मना कर दिया। लेकिन तुम ही है बेटा, इतना दूर का रिश्ता है, मेरा भतीजा का दोस्त है तुम, और उसमें भी तुम हमेशा मेरी मदद करता है। अरे बुआ जी ऐसे क्यों बोलते हैं? मैं आपका भतीजा हूँ, मैं तो आपको अपना बुआ ही मानता हूँ। मेरी भी एक बुआ है, बिल्कुल आपके जैसी है, हर समय खुश रहती है। लीजिए बुआ जी, पैसों की जरूरत थी ना, लीजिए जाइए सिलेंडर ले आइए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अरे बुआ जी, अपनों को थैंक यू नहीं बोलते हैं, जाइए अपना काम कर लीजिए। ये पैसे दे रहे हैं बुआ जी को, मतलब बुआ जी को पैसे की क्या जरूरत हो गई? ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। आधा एक घंटा बाद मेरे कमरे में आना बेटा, चाय बना करके तुम्हारा इंतजार करूंगी। जी बुआ जी, जरूर मैं आऊंगा। ये क्या, अब बुआ जी को पैसे दे रहे हैं? अरे पूजा, उनको पैसों की जरूरत थी, बेचारी के यहाँ सिलेंडर नहीं था, इसलिए मैंने पैसा दे दिया। अब बिना सिलेंडर का खाना थोड़ी ना बनता है, तुम्हारे पास आकर के फुल फैमिली खाती तो तुम्हें तो बुरा लगता, इसीलिए इस चिक से बचने के लिए मैंने पैसा दे दिया। जा खाना परोस, बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना कि कितना कंट्रोल की हूँ जो मैं जानती हूँ। अरे ऐसा कौन करता है, अगर कोई कुछ ना बोले और कोई दे रहा है तो उसको लूटते जाए। अरे पूजा जल्दी परोस रही है खाना। माँ मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ माँ। अरे बेटा तो दमाजी को क्यों नहीं समझाती है? अब तुम वहाँ अकेले रह रही है तो तुम दमाजी को समझा नहीं पा रही है। माँ तुम्हारा बोलना आसान है, लेकिन तुम्हारे दमाजी कैसे है ना वो मैं जानती हूँ। दूसरों को सामने मुझे बेइज्जती करने में पीछे नहीं हटते हैं। मैं कैसे क्या बोलूं माँ, ऊपर में वो रहती है, अगर थोड़ा सा भी कुछ आवाजें होती है ना तो दौड़ करके नीचे आ जाती है सुनने के लिए, और सुन करके हमारा बात इनको और कान भरती है और मुझ पर ये हमेशा गुस्सा करते हैं। कल तो मुझे हाथ उठाते उठाते तक रह गए। बेटा ऐसे कैसे चलेगा बताओ, दामाद जी दूसरे के लिए कमा रहे हैं कि अपने परिवार के लिए कमाता है कोई? मैं तो बोलूंगी ना कि किसी हालत में दामाद जी को सुधारो, नहीं तो वहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफर कर लो। माँ तुम्हारा बोलना आसान है, मेरा एक चलता है क्या तुम्हारे दामाद जी के सामने? उनका जहाँ मन करेगा वहाँ रहेंगे। अरे बहू बिजी हो क्या, अपनी माँ से बातें हो रही है क्या? माँ मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ बुआ जी। अरे बहू मैं तो आज तुम दोनों को चाय पर बुलाने आई थी, कहाँ गया मेरा भतीजा? ओ बाजार गए हैं, अभी आते ही होंगे। बहू मेरा भतीजा आता है ना तो मेरे कमरे में भेज देना, मैं उसके लिए चाय बनाई हूँ, मेरे हाथ का चाय उसे बहुत पसंद है। मैं तो जान ही रही हूँ कि आज संडे है तो इस समय बाजार गया होगा, तो इसीलिए मैं बुलाने आ गई कि शायद अब तक आ गया होगा। कोई बात नहीं बहू, मेरे कमरे पर भेज देना। ठीक है बुआ जी, मुझे पता है इनको बुला करके नई नई कहानी बोला जाता है। पता नहीं ये मेरे खिलाफ ये बुआ जी कान भरती है इनको कि क्या करती है, जो हमेशा ये बुआ जी की बात सुनते हैं, जरा सा भी मेरी बात सुनते ही नहीं है। लेकिन आज तो मैं देख करके ही रहूंगी कि क्या करते हैं। एक बार ये बुआ बोली कि आज आना दोनों को मैं चाय पर बुलाई हूँ, जाते जाते बोल करके गई कि मेरा भतीजा को बोल देना आने के लिए। ठीक है मैं उनका भतीजा को ही बोल देती हूँ, लेकिन मैं तो बाद में जाकर के देखूंगी। पूजा, हाँ आ गए आप, सामान लाने के लिए बोली थी, आप लेकर आए नहीं। अरे मैं अभी वही गया था दुकान से सामान ही लेने के लिए, वो उतना भारी हो गया था तो मैं लेकर के कैसे आता, तो मैं बोल दिया है, एड्रेस दे दिया हूँ तो पहुंचा देगा घर पर ही। ठीक है। पूजा मैं जा रहा हूँ बुआ जी के पास, वो बुआ जी आते आते देख ली थी, बोल रही थी कि आओ बेटा चाय तुम्हारे लिए बनाई हूँ, तेरा फेवरेट। ठीक है। अरे बेटा आ गया, आजा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बैठ ना बेटा, खड़ा क्या है? आपका दोनों बेटा नहीं आया ऑफिस से? अरे नहीं बेटा, मेरा बड़ा बेटा ना नाइट ड्यूटी करने लगा है, बोल रहा था कि माँ इतने पैसे से गुजारा हम लोग को नहीं होता है। तो बुआ जी दिन में भी वो जॉब करता है और रात में भी करता है? अरे बेटा गरीब का बच्चा करेगा भी तो क्या करेगा, बेचारा रात में 12-1 बजे तक काम करके घर वापस आता है। ये एक्स्ट्रा कुछ काम कर लूंगा तो शायद कुछ तो इनकम बढ़ जाएगी ना, इसीलिए बेचारा लगा रहता है। और छोटे वाला? वो आधा एक घंटा में आ ही जाएगा बेटा, उसका कम उम्र है, उसको भी मैं क्या काम का लोड देते रहूं। बुआ जी मैं तो हमेशा आपका मदद करता ही हूँ, उसके बावजूद भी अपने बड़ा बेटा को क्यों ओवर टाइम करने के लिए बोल दिया? अरे बेटा मैं कब तक तुमसे मदद लेती रहूंगी, मैं वैसे में से नहीं हूँ, मैं खुद गर्ज हूँ। तुम तो बेटा मुझे अपनी बुआ समझता है, इसीलिए कभी सिलेंडर के लिए पैसे दे देते हो, कभी घर में राशन भिजवा देते हो। तुम मेरे लिए क्या करते हो ना वो मैं ही जानती हूँ। कल तो तुम मेरे लिए 1 सप्ताह का सब्जी ला करके घर पे रख दिया, मैं तो तुम्हारे एहसान तले दब गई हूँ बेटा। अरे नहीं नहीं बुआ जी, ऐसा मत कहिए, अगर इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो किसका काम आएगा? मैं मान रहा हूँ कि मेरा दोस्त है, आपकी मदद नहीं करता है, लेकिन उसकी भी गलती नहीं है बुआ जी, उसकी माँ जैसा बोलती है वैसा वो समझता है, उसकी माँ ही मना करती है आपको पैसा देने से।
लेकिन मुझसे तो आपकी हालत छिपी नहीं है, इसलिए मुझे दया आ जाती है और मैं ला करके आपको दे देता हूँ। पिछले महीना भी ऑर्डर किया था ना राशन, इस महीना भी बुआ जी मैं आपके घर के लिए राशन वहाँ ऑर्डर कर दिया हूँ। वो कभी भी आकर के पहुँचा ही देगा राशन। थैंक यू बेटा, थैंक यू। पता नहीं बेटा, तुम मेरे किस जन्म का बेटा था जो इस जन्म में मुझे इतना हेल्प करता है। लेकिन बेटा, मैं तो तुम्हारी पत्नी से डरती हूँ। तुम्हारी पत्नी हम लोग को बारे में समझती नहीं ना है बेटा। मुझे तो हमेशा तुम्हारी पत्नी से ये डर लगा रहता है कि इधर इतना सामान तुम हमें दे रहे हो, ये हमेशा जरूरत के समय में काम करते हो, और तुम्हारी पत्नी को पता चल गया तो पता नहीं क्या कर देगी वो। आखिरकार गांव की वो ठेठ महिला है, और गांव के बारे में तो और तुम भी जानता है कि 1 रुपया नहीं खर्च करने देते हैं। उसी में से ही तुम्हारी पत्नी है बेटा। मैं देखी हूँ ना तुम्हारी पत्नी की आदतें। खाना बना रहेगा बेटा, लेकिन जरा सा बहू पूछती नहीं है कि बुआ जी खाना बन गया है, आकर के खा लीजिए। पहले तो थोड़ा बहुत पूछ लिया करती थी, लेकिन अब तो जरा सा भी नहीं पूछती है बेटा। बताओ बेटा, मैं तुम लोग को इतना अपना मानती हूँ, तुम्हारी बिटिया को अपने पास रखती हूँ कि शायद बहू को काम करने में दिक्कत ना हो, और बहू बहू के पास जब भी मैं जाती हूँ तो उसका मुंह बना हुआ रहता है बेटा। मुझे तो डर है बेटा कि अगर बहू ये सब के बारे में कभी जानेगी तो पता नहीं तुम्हारे घर में क्या होगा। इसलिए बेटा मैं तुम्हें बराबर यहाँ चाय पर बुलाती हूँ। चाय पर बुलाऊंगी तो बहू तो समझेगी कि चलो चाय पीने गया है, उसके बाद तुम्हें अपना मन का बात बताती हूँ। वैसे भी बेटा तू जान ही रहा है, मेरा पति तो मेरा साथ देता ही नहीं है। मैं अपने बच्चों को अपने बलबूते पर पाली हूँ। कैसे कैसे पाली हूँ ना, वो मैं ही जानती हूँ बेटा। लेकिन तुम्हारे घर से सिर्फ तुम्हारी पत्नी से ही मुझे लगता है कि वो गांव की गंवार है। पता नहीं क्या सोचेगी क्या समझेगी, तुम्हें बदनाम ना कर दे और अपने ससुराल में तुम्हारी माँ से जैसे तैसे शिकायत ना कर दे। अरे नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी बात मत कीजिए। ना ना बुआ जी, और कान भरिए ना इनको। मैं तो गांव की गंवारन हूँ ना, आप लोग शहरी हैं। शहर वाले को बहुत दिल होता है, गांव वाले के दिल ही कहाँ होता है, वो तो पैसा को पकड़ करके रखती है। पूजा, ये क्या बोल रही है? जाओ अपने कमरे में जाओ। नहीं जाऊंगी। सुना आपने? तो यहाँ क्या लेने आई है मेरे यहाँ? जा रही है मेरे घर से कि नहीं तुम? आपको शर्म नहीं आती है? दूसरे के घरों में आग लगाने से आपको फुर्सत नहीं मिलती है? पूजा, आप चुप कीजिए। आपके कारण ही ये सब हो रहा है। जब आप ही सही रहते तो इस तरह से नहीं होता। बहुत पैसे वाले बन गए हैं ना? जब मैं आपसे कुछ मांगती हूँ तो आपके पास पैसे ही नहीं होते हैं, और यहाँ इनके पास देने के लिए आपको पैसे होते हैं। क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? ये अभी खराब स्थिति में चल रही है तो मैं मदद कर दिया तो कौन सा गलत कर दिया? आप मदद करने वाले कौन होते हैं? इनका खुद का भतीजा भी तो है। भतीजा क्यों नहीं मदद किया? आप क्यों पड़ गए इनके मदद करने के चक्कर में? हमारा लाइफ नहीं है क्या? हमारे बच्चे नहीं है क्या? आप तो आराम से बुआ जी के फैमिली पर बुआ जी को हर एक महीना पैसे देते आ रहे हैं। हमारी आपको चिंता नहीं है? सही में बेटा, सही तो बोलता था कि मेरी पत्नी गांव की है। अगर उससे मैं कुछ बोलूंगा तो उसका दिमाग में ये सब बातें जाएगी नहीं। अच्छा मैं गांव से थी तो आप कहाँ शहर में पैदा हुई थी कि आप भी वही गांव से थी? 2-4 साल से यहाँ रह रही हैं तो अपने आप को शहर वाली बोलती हैं। शहर वाले इतने दिलदार होते हैं कि पैसा कमाते हैं और दूसरे पर दान करते रहते हैं, दूसरे को लुटाते हैं। मेरे पति को बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन मुझे नहीं। मैंने तुमसे बोला ना, गेट आउट। मेरे कमरे से अभी के अभी बाहर जाओ। गवारन कहीं की, 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी, और मेरे पास है मेरे से जुबान लड़ाने आई है। अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर निकलो। बहुत इज्जत आपने मुझे दिया। दिखाई दे रहा ना कि आपकी आंखों के सामने ये कोई और होकर के मुझे इस तरह से इंसल्ट कर रही है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है ना? एक पत्नी को बेइज्जती करवाता है। इसकी क्या औकात जो मेरे से इस तरह से बात कर रही है? ये सब आपके कारण। मैं इसको भी गलती नहीं दूंगी, सारी गलती आपकी है। और मेरी बेटी को जरा सा भी फिक्र नहीं है आपको, दूसरे की फिक्र है। यहाँ आकर के
अरे बेटा, मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारी पत्नी सही में इतनी खत्म निकलेगी। बताओ, हम लोग को ये बदनाम कर रही है। बताओ, मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, यहाँ रह करके तुम्हारी जिंदगी में इस तरह से जहर घोल रही है। बताओ जरा बेटा, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ, तुम्हारी भाभी, तुम्हारे भाई के बीच में कितना जहर घोलती होगी। अब मैं समझ रही हूँ कि क्यों नहीं तुम्हारे घर वाले इसे अपनाए, क्यों तुम्हारे साथ इसे भेज दिए। इसकी आदत के कारण, इसकी आदत बहुत गंदी है बेटा। इतनी जलन किसी के बारे में, मुझे तूने कुछ दे ही दिया तो इससे क्या दिक्कत है। मैं तो बोलूंगी ना बेटा, इसे जाने दे, जहाँ जाना है वहाँ जाने दे। ऐसे ऐसे के पीछे नहीं लगना चाहिए। मैं तो बोलूंगी कि किस घटिया समय में इसे तूने शादी कर लिया इस गवारन से। लड़की की क्या कमी थी क्या तुम्हारी जिंदगी में। बस बुआ जी, बहुत हो गया आपका। आपको शर्म नहीं आ रही है? मेरी पत्नी को बोलते हैं गेट आउट। वो मेरी धर्म पत्नी है। गांव की है या शहर की है, वो मेरे लिए खास है। आपकी हिम्मत कैसे हो गई मेरी पत्नी के बारे में इस तरह से बात करने की? यहाँ आने के बाद हर कोशिश संभव आपको मैंने किया, यहाँ तक कि आपका रूम का किराया भी मैंने दिया। सब कुछ अपने सर पर लेकर के इतना कुछ किया। मेरी पत्नी नहीं जानती है। मेरा तो धर्म था अपनी पत्नी से सब बातें शेयर करने की, लेकिन आपके कहे अनुसार मैंने एक जरा सा भी बात अपनी पत्नी को नहीं बोला। कौन हो आप? मेरा दोस्त का बुआ? कौन रिश्ते में लगती हो जो मेरी पत्नी को अपमान करके अपने घर से भगाया, जिसको मैंने बसाया और उसी की पत्नी को बेइज्जती करके इस घर से निकाल दिया। छी, मैं तो आपको अपना बुआ समझता था। उस नाते इतना आपका मैंने मदद किया, अपनी पत्नी को बगैर बताए, अपने घर वालों को बगैर बताए। और क्या बोल रही थी कि मेरे घर वाले इसे मानते नहीं है। अरे इसे अपने पलकों पे बिठा कर रखते हैं। मेरी माँ मेरी हमेशा चिंता करती है, इसीलिए मेरी पत्नी को मेरे साथ भेजी कि बहुत जा, मेरे बेटे को तू ही सहारा है। वहाँ शहर जैसा दुनिया में उसका खाना पीना कौन करके देगी? वहाँ मेरा बेटा कमा कर आएगा तो उसको देखभाल करने वाली कौन होगी? आपको देने के चक्कर में मैं पत्नी को यहाँ भूल गया कि यहाँ मैं अपनी पत्नी को लेकर के आया था, मैं यहाँ अपनी बच्ची को लेकर के आया था। मैं आपका मोह माया में, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, जो डेली डेली चाय पर बुलाती थी ना और अपनी दर्द भरी कहानी सुनाती थी ना कि मेरा बहुत कमाई कम है, ये है वो है। मैं क्या आपका ठेका लेकर के बैठा हुआ हूँ? आपके बच्चे हैं ना आपके देखभाल करने के लिए। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपका भतीजा होकर के आपके साथ रहता क्यों नहीं है, मेरे साथ ही क्यों रहता है। यहाँ तो मुझे बेवकूफ बना करके बुला लिया आपने कि 2 BH के रूम है, एक में तुम रहना, दूसरा में मेरा भतीजा रहेगा, और खुद का एक सिंगल रूम लेकर के मेरे यहाँ आकर के टॉयलेट बाथरूम यूज करते रही आप। और मेरी पत्नी आपकी नौकर थी क्या, जो साफ कर देती थी और आप लोग आराम से वहां सब चीज किया करती थी? सच मेरी पत्नी कह रही थी कि मैं ही बेवकूफ था जो अपनी पत्नी का कदर नहीं किया, दूसरों के सामने अपनी पत्नी को बेइज्जती करते गया। कई बार आपने मुझे बहकाने की कोशिश की और कई बार आपके सामने अपनी पत्नी को डांटा मैंने। सही लोग बोलते हैं कि दूसरों को सामने अपनी पत्नी को डांटेगा ना तो वो तुम्हारा कमजोर कड़ी पकड़ लेता है और वो जैसे चाहेगा वैसे ना चाहेगा। वही आप मेरे साथ कर रही थी ना। मैं आज के आज, अभी के अभी इस घर को छोड़ करके जा रहा हूँ। बहुत मदद कर लिया मैं आपका। मैं क्या बोलती, अच्छा खासा तो मुझे मिला था। यहाँ 1 साल से किराया भर रहा था, खाने पीने का सब सामान ला ला करके देता था। ये मैंने क्या कर डाली, मुझे अपने आप पर कंट्रोल क्यों नहीं हुआ। चिंकी चलो ना बेटा, लेट हो रही है। पूजा मुझे माफ कर दो पूजा, मुझे छोड़ करके तुम मत जाओ। सॉरी पूजा, बोलो तो कान पकड़ करके उठक बैठक कर लेता हूँ। मुझे इस तरह से तुम्हारी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। तुम सही बोलती थी कि पत्नी को दूसरों को सामने बेइज्जती करोगे तो उसके नजर में मेरी क्या इज्जत रहेगी। तो सही बोलती थी पूजा, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ा गलती किया बातों को छिपाकर। मुझे तुमसे बातों को नहीं छिपाना चाहिए था, तभी तो अगला मेरे पर हावी हो गया। बहुत हो गया, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। बहुत आपने कर लिया, मैं आपको बार-बार समझाने की कोशिश की, लेकिन आपने हमेशा मुझे दूसरों के सामने बेइज्जती किया। आप तो दूसरों को अपना मान लेते हैं और अपने को धकेल देते हैं कि मेरा अपना कोई है नहीं। आपको अच्छा लगा ना आपके सामने मुझे बेइज्जती की? ओह बुआ, अच्छा लगा ना आपको? बहुत आपने अच्छा इज्जत मुझे दिलवाया, उसके लिए धन्यवाद। मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। सॉरी ना पूजा, माफ कर दो ना, आखिरी बार समझ करके माफ कर दो। तुम्हारे बिना यहाँ कौन है मेरा पूजा?
मुझे माफ कर दो। देखो बोलेगी ना तो कान पकड़ करके उठक बैठक कर लूंगा। सॉरी ना पूजा, माफ कर दो। आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं दूसरों पर कभी भरोसा नहीं करूंगा। मेरा मेरा भरोसा टूट गया पूजा। मैं तो गरीब समझ करके मदद कर रहा था कि इन लोग के पास पैसे नहीं है तो शायद कुछ मैं हेल्प कर दूंगा तो ये लोग को सही स्थिति हो जाएगा, क्योंकि वो बुआ वैसी बोलती थी मेरे सामने कि ये नहीं है वो नहीं है। तो मैं क्या करता। मैं डर से तुमसे नहीं बताता था कि तुम मुझे देने से करने से रोकेगी, इसीलिए नहीं बताया। सॉरी ना पूजा, माफ कर दो। आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं आज के आज इस घर को छोड़ करके हम लोग पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं। ठीक है, आज तो हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हाँ, जल्दी से जल्दी रूम का पता कीजिए। कल हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और हाँ, एक बात आपको साफ साफ बोल रही हूँ कि बहुत कर लिया मैं। अब आपका दोस्त को मैं नहीं करूंगी। आप अपना दोस्त को उसके हाल पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपका दोस्त हमारे साथ रहेगा तो उसकी बुआ पता नहीं क्या क्या बोलेगी। शायद कल को मुझे बदनाम न कर दे उसके साथ। मैं आपके दोस्त के साथ नहीं रहूंगी। अब मैं रहूंगी तो अपने परिवार के साथ। हाँ पूजा, तू जो बोलेगी वो मैं करूंगा।